सीता की नगरी सीतापुर में गुजरते साल 2023 में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहा। पुलिस विभाग जो आपकी सेवा के लिए तत्पर है, उन्होंने क्या कुछ किया, तो आज इसी पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सीतापुर के उपलब्धि के तौर पर क्या कुछ आया है उनके हाथ। तो सबसे पहले कैसे महिला थाना आत्मनिर्भर बना, इसको लेकर जानने का प्रयास करेंगे। फिर अलग अलग जो विंग हैं, एक तरफ से पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी, एंटी रोमियो दल की प्रभारी और पुलिस सहायता केंद्र, पुलिस सम्मान जो इनका शाखा है, उसमें क्या कुछ रहा वो जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ी उपलब्धि सीतापुर के हिस्से में आई, यानी अब महिलाएं आत्मनिर्भर इसलिए बन गई, यानी अपनी फरियाद को उस थाने लेकर पहुंचने लगी हैं जहां पर उनका अपना थाना है, जहां पर ये पूरी विंग मौजूद रहती है। तो शुरुआत करते हैं प्रभारी रुचि गंगवार जी से, इनसे जानते हैं। इधर से शुरुआत करेंगे, इतुल चौधरी जी हैं और मधु यादव जी हैं और फिर उधर चलेंगे। तो आपसे जान लेते हैं सबसे पहले। चलिए, ये आत्मनिर्भर कैसे बना आपका थाना, क्या उपलब्धि रही सीतापुर के लिए? पूर्व में थाना जो है वो कोतवाली के अंदर इसका बिल्डिंग था। तो कोई भी महिला आती थी तो पहले उसको कोतवाली में एंटर करके महिला थाने में आना होता था। परंतु इस वर्ष जो है हमारी अपनी एक बिल्डिंग हमें मिली है, जिसमें जब भी कोई फरियादी महिला आएगी जो जिसको हमसे मदद लेनी है या हमें उसको न्याय दिलाना है, तो वो सीधे एंटर होगी। उसका सामना सबसे पहले महिलाओं से ही होगा, क्योंकि हमारी हेल्प डेस्क पे और आगंतुक पे जो रिसेप्शन पे महिलाएं ही हैं, कोई भी पुरुष से उसका सामना नहीं होगा। तो इसलिए उनको थोड़ा सहज हो जाता है आने के लिए, इसलिए वो आ जाती हैं। और ये कप्तान साहब के प्रयास से और हमारे और उच्चाधिकारीगण के प्रयास से ही ये सफल हो पाया है। और हमारा स्टाफ भी बहुत खुश है कि हमारी अपनी एक बिल्डिंग हमें मिली है। बिल्कुल, अपनी एक बिल्डिंग मिली है। जो महिला कर्मी हैं वो भी बहुत खुश हैं। जिले के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्र के प्रयास से जो पहले महिला थाना शहर कोतवाली कैंपस में हुआ करता था, उसकी अपनी बिल्डिंग सिविल लाइंस जो पहले पुरानी चौकी होती थी वहां पर बन गई, जिसका पिछले दिनों एडीजी पीयूष मोडिया ने शुभारंभ किया। और अब आपको हम एक एक करके जानेंगे। चूँकि एक विंग ऐसा है पुलिस का जो छोटी छोटी बातों को लेकर, जो परिवार में कलह पैदा हो जाती है, परिवार में टूटन पैदा हो जाती है, उस परिवार को जोड़ने का काम करता है। तो उसमें संवेदनशीलता बहुत रहती है पुलिस की। ऐसा ही विंग है पुलिस परिवार परामर्श केंद्र, और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें फरियादी कैसे पहुँचे और जो फरियादी पहुँचे हैं गुजरे साल, उनकी संख्या कितनी थी, कितनों को उन्होंने जोड़ने का काम किया, ये जानने का प्रयास करेंगे मधु यादव जी से। तो पुलिस परिवार परामर्श केंद्र कैसे उसमें शिकायत आती है, फिर आप लोग जो परिवार छोटी छोटी बातों को लेकर टूट जाते हैं या पति पत्नी के बीच संबंध विच्छेद हो जाते हैं, उनको आप लोग जोड़ने का काम करती हैं? सबसे पहले तो जैसे जो फरियादी होते हैं वो अपनी शिकायत लेकर कप्तान साहब के माध्यम से आते हैं या सर्किल स्तर के सीओ अधिकारी के स्तर से आते हैं, तो उनकी शिकायत हमारे पास आती है। हमारे पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर हैं, जैसे जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उसमें इंटर कॉलेज के टीचर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं जो उनकी काउंसलिंग करते हैं। पहले तो वो उनकी समस्याओं की जानने की कोशिश करते हैं, इनके जो बीच विवाद है उस विवाद का कारण क्या है, और फिर उस विवाद के कारण को देखते हुए वो संवेदनशीलता तरीके से उनसे बात करते हैं और उसका समस्या क्यों उत्पन्न हुई है उस पर सुधार की बात करते हैं कि इस कारण आपके बीच में झगड़ा हो और आप इसमें थोड़ा बर्ताव करिए, चाहे पति का हो। पति को भी समझाते हैं, पत्नी को भी समझाते हैं, और उनके जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उनको भी समझाया जाता है कि आप लोग पुनः भविष्य में ये चीज़ें ना करें और उनसे झगड़े नहीं होंगे। इसी तरीके से होता है परिवार परामर्श केंद्र का। और जिनमें मारपीट की अगर घटना ज़्यादा हो रही, हिंसा हो रही, तो हम उसमें अभियोग भी पंजीकृत कराते हैं और विवेचनात्मक कार्रवाई उसमें होती है। ऐसे कितने परिवार रहे होंगे जिनको आपने जोड़ने का काम किया? वर्ष 2023 में लगभग 350 शिकायतें हमारे पास आईं, जिसमें से 112 प्रकरण में हम लोगों ने काउंसलिंग के माध्यम से उनके झगड़े को सुलझाया और वो लोग अपने साथ रहने के लिए तैयार हो गए और साथ रह रहे हैं। 45 केसों में हमने अभियोग पंजीकृत कराए हैं और बाकी कुछ प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन थे, उस कारण न्यायालय को भेजा गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी अगर प्रकरण उनका न्यायालय में चलता रहता तो हम वहाँ भी भेजते हैं, तो वहाँ भेजा गया और अभी कुछ पेंडिंग है। हम उनका अच्छे से निस्तारण करेंगे और हमारा यही प्रयास रहता है कि परिवार बस जाए और जो छोटे छोटे मतभेद हैं आपस में उसको दूर करके लोग
साथ रहें, क्योंकि ज़्यादातर मैटर ऐसा होता है कि उनके साथ बच्चे भी होते हैं और दोनों पति पत्नी झगड़े कर रहे हैं, तो उसका असर बच्चों पे पड़ता है, जिससे पीढ़ियाँ डिस्टर्ब होती हैं। तो इसी तरीके से हम इसका समझौता करते हैं। देखिए, एक कहते हैं ना, एक परिवार का दर्द कोई महिला ही समझ सकती है, और खासकर जो पुलिस विभाग की महिला एक परिवार के दर्द को समझती है, और छोटी छोटी बात को लेकर जो विघटन होता है उसको दूर करा के और दोनों को हंसी खुशी फिर से एक साथ रहने का काम सीतापुर की पुलिस और उसकी प्रभारी ने किया। तो अब हम उस विभाग की बात करेंगे जिसको लेकर योगी सरकार का मॉडल समूचे देश में एक समान लागू किए जाने की बात होती है, यानी एंटी रोमियो। ऐसे सोहदे जो युवतियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं राह चलते, उनको कैसे ठीक किया जाता है, कैसे उनके परिवार को बुलाकर दोनों के बीच जो है उस बात को पहुंचाकर उसको ख़त्म किया जाता है, और शिकायत को, और महिलाएं और युवतियां एक जो अब तक अवसाद ग्रसित हो जाती थी उसको दूर करने का काम करता है। तो इसके लिए एंटी रोमियो दल गठित है। कितने एंटी रोमियो दल हैं सीतापुर में, और ऐसे कितने मामले हैं जिनको निपटाने का काम इस विंग ने किया है? हमारे साथ प्रभारी रुचि गंगवार हैं, उन्हीं से जानते हैं कितने ऐसे एंटी रोमियो दल हैं सीतापुर में, और आप द्वारा अगर गुजरे साल की बात करें तो कितनों के लिए आपका दल आगे आया है? अपने यहाँ सीतापुर में लगभग 31 दल हैं। प्रत्येक थाने पे एंटी रोमियो टीम गठित है, और उसके साथ साथ बिस्वा और सिंधौली जो रिपोर्टिंग चौकी है, महिला रिपोर्टिंग चौकी, उनको भी टीम बनाया गया है, और मैं जनपदीय प्रभारी हूँ। एक टीम मेरी है। टोटल 31 दल हैं अपने यहाँ सीतापुर में। और इसमें ये रहता है एंटी रोमियो में, जैसे बच्चियाँ हैं, स्कूल जाती हैं या बाज़ार जाती हैं, महिलाएँ हैं, तो इन लोगों को रास्ते में अनावश्यक जो व्यक्ति रहते हैं वो उन पे फफ्तियाँ कसते हैं। किसी तरीके ऐसी चीज़ें अगर हमारे सामने आती हैं तो हम तुरंत उनको चिन्हित करके उन पे कार्रवाई करते हैं। कुछ मैटर ऐसे रहते हैं कि कि सीधे अभियोग पंजीकृत करना ठीक नहीं रहता है, तो हम पहले तो उनके गार्जियंस को बुलाते हैं, उनके समक्ष इस चीज़ को रखते हैं। अगर दोबारा पुनः ये पुनरावृत्ति की जाती है तो हम उस पर अभियोग पंजीकृत कराते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों के लिए आपकी तरफ से आगाह है कि जो लोग इस तरीके की हरकत करते हैं उनको आप लोग कैसे ठीक करती हैं, यानी कि उन पर एक कार्रवाई करती हैं, दूसरे उनके अभिभावकों को बैठाकर उस मामले का निस्तारण करती हैं? जी, उन अभिभावकों से इसके संबंध में शपथ पत्र भी भरवाया जाता है, और हम इस पे वैधानिक कार्रवाइयाँ करते हैं। जो बच्चियाँ और महिलाएं जिससे कि समाज में बेझिझक घर से निकल सकें, क्योंकि आज के समय में भी वो सोच रहती है कि हम बच्चियों को बाहर भेज रहे हैं, कोई दुर्घटना या कुछ हो जाता है, लोग पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। तो हम उस डर को निकालने के लिए कि आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप जहाँ रहेंगे सुरक्षा आपको पूरी तरह से दी जाएगी। बिल्कुल। तो महिलाओं के लिए यूपी पुलिस कितनी संवेदनशील है ये साबित कर रहा है। और आपको बता दें कि सीतापुर में 31 ऐसे थाने, महिला थाने, जहां पर वो एंटी रोमियो दल हैं, जहां पर कुल मिलाकर शहर कोतवाली एक हो गया, और 2 बिस्वा और सिधौली, जहां पर महिलाओं के लिए अलग से थाने बनाए गए हैं, यानी उनकी सुनवाई हो सके, उन्हें दौड़ भाग न करनी पड़े, इसलिए ये अलग अलग बनाए गए हैं। अब हम आपको अर्चना शुक्ला जी जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं एक और विंग का, उसको लेकर जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे महिलाओं के लिए आप सहायता केंद्र चलाती हैं और कैसे उनकी मदद करती हैं। वो कौन कौन से केस आपके पास आते हैं, फिर उनकी मदद कैसे करती हैं? ऐसा है कि हमारे थानों में जो मुकदमे लिखे जाते हैं उसके बारे में कुछ धाराएं ऐसी होती जिनमें अनुदान मिलता है। तो सरकार की मंशा के अनुसार जिन लोगों को नहीं पता होता उनके लिए थानों से सूचना उनके यहाँ से हम लोग भेजते हैं कि इस संबंध में आपको सरकार की तरफ से अनुदान मिल जाएगा। उसी के लिए आवेदन करवाते हैं, और उनका जितनी आवेदन की प्रक्रिया होती है उनको बता देते हैं, जिससे उनको समय से अनुदान मिल जाए। और एक हमारे यहाँ महिला सहायता प्रकोष्ठ में है कि जितने भी जनपद के महिला संबंधित अपराध लिखे जाते हैं उनका सारा विवरण हमारे यहाँ मिल जाता है। समय हर महीने में 2 बार इसका हर थाने से मिलान भी कराया जाता है कि किस मुकदमे में क्या चल रहा है। इसमें हम लोगों का ये है कि महिला संबंधित जितने भी सरकार की तरफ से मंशा, उनकी योजना की तरफ से जितना भी लाभ महिलाओं को मिल सके उसके लिए जितने भी अधिक प्रयास किया जा रहा है उसको बनाने के लिए हम लोग कार्यरत रहते हैं। तो
आप लोगों ने सहायता दिलाने का काम भी किया होगा, क्योंकि जागरूकता का जब अभाव होता है तो बहुत सारे ऐसे केस दर्ज हो जाते हैं जो शुरुआती दौर में हल्की धाराओं में होते हैं। विवेचना के दौरान जब वो केस धाराएं बढ़ती हैं तो उसमें अनुमन्य जो सहायता है उसको दिलाने का काम करती हैं। जी, इस उसमें ऐसे 2-4 केस आए थे जिसमें कि उन लोगों को सहायता नहीं मिल पाई। वो 2-4 जगह गए, फिर उनको जब अनुदान नहीं मिल पाया तो इसके तहत पूरे जनपद से जितने भी ऐसे मुकदमे जिनमें अनुदान मिलना था उनको नहीं मिल पाया, तो इसके तहत उसको निकाला गया। उसमें करीब पूरे ज़िले से 40 मुकदमे ऐसे हैं। उसके तहत उन लोगों को थानेवार सूचना दिलवाई गई और उससे संबंध आवेदक को सूचित किया गया कि समय से अपनी इस प्रक्रिया को यहाँ पे लेके आएँ और उसको अनुदान मिल सके, पूर्ण लाभ उन लोगों को प्राप्त हो सके। सरकार की जितनी भी योजना उनको समय समय से जितनी भी सुविधाएं हम लोग जो सरकार की तरफ से उनको मिल जाए। देखिए, अब महिलाओं के लिए जो यूपी पुलिस और सीतापुर पुलिस का प्रयास रहा, गुजरे साल क्या कुछ उपलब्धियां रहीं, क्या कुछ सीतापुर पुलिस ने कार्य किया। महिलाओं के हित के लिए ये वो विंग है जो काम करता है और अपना खुद का महिला थाना अब यहाँ पर खड़ा हो गया है, जहाँ पर सारे विंग एक छतरी के नीचे आकर कैसे मदद पहुंचा रहे हैं, ये आप तक पहुंचाने का काम आई इंडिया ने किया। इस साल भर का लेखा जोखा था। आने वाले समय में महिलाओं के लिए ये विंग तत्पर रहेगा, हम ये उम्मीद करेंगे, और भी सहायता ऐसे ही करता रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।